Hey वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। प्रॉमिस मेड माई लाइफ हेल का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक तरफ शुयांग गुस्से में था, विंग डर रहा था और शाओ शिनचैन वो तो अपने शॉक में था। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी पढ़ा क्या। वही शुयांग विंग पर लगातार गुस्सा कर रहा था। विंग शुयांग से पहले से ही बहुत डरता था। ये यूँ कहा जाए वो शुयांग की हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। इसीलिए विंग में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो शुयांग को कुछ कह सके या उसे किसी भी बात पर रोक सके। इसीलिए विंग चुपचाप शुयांग की सारे बातों को बस सुन रहा था, उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। शुयांग ने विंग की तरफ गुस्से से देखा और अपनी उसी रूड टोन में कहा, अब ये सब बंद करो, बहुत ज्यादा हो चुका है। तुम अब मेरे साथ चलोगे, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इतना बोलकर शुयांग ने विंग को उसकी कॉलर से खींचते हुए कार की डोर की तरफ ले जाने की कोशिश की, पर विंग ने जैसे ही ये सुना वो अपनी ही जगह खड़ा हो चुका था और वो अपने कदमों को आगे ही नहीं बढ़ा रहा था। शुयांग को जैसे ही ये फील हुआ कि विंग अपनी जगह से नहीं हिल रहा, उसने तुरंत पीछे की तरफ देखा। विंग ने शुयांग की तरफ देखा और जस्ट अपना हेड ना में शेक किया और अपने हेड को डाउन कर लिया। जैसे ही विंग का ये रिप्लाई शुयांग ने देखा, उसने अपना पूरा सेल्फ कंट्रोल खो दिया और उसने विंग को थर्ड स्लैप लगा दिया, जिससे विंग दूसरे ही पल जमीन पर था। उसका एक हाथ उसके चीक पर था और उसकी नजरें जमीन पर थी। जैसे ही वहां स्लैप की आवाज गूंजी थी, तब जाकर कहीं शाओ शिनचैन अपने होश में आया था और वो विंग की तरफ देख रहा था जो नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। शाओ शिनचैन तुरंत नीचे झुका और उसने विंग को अपने आर्म्स में ले लिया। शाओ शिनचैन ने विंग को एक टाइट हग किया और वो शुयांग की तरफ गुस्से से देखने लगा। शुयांग ने भी शाओ शिनचैन की वो गुस्से भरी नजरें अपने ऊपर फील की, पर फिलहाल उसे शाओ शिनचैन से ज्यादा विंग से बात करना इम्पोर्टेंट था। इसीलिए उसने नीचे झुकते हुए विंग की कॉलर को फिर से पकड़ा और वो शाओ शिनचैन और विंग को अलग करने लगा, जिससे शाओ शिनचैन गुस्सा हो गया और उसने अपनी उसी गुस्से भरी वॉइस में कहा, बस करो यांग, वो ऑलरेडी इंजर्ड है और कितना हर्ट करने वाले हो तुम उसे। शुयांग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने शिनचैन की तरफ उसी स्माइल के साथ देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में कहा, मैं इसे हर्ट कर रहा हूँ? क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि मैं इसे हर्ट कर सकता हूँ? नहीं, तुम गलत हो। तुम इस बार गलत हो। वो मैं नहीं हूँ जो इसे हर्ट कर रहा है। इनफैक्ट यहाँ अगर कोई इसे हर्ट कर रहा है तो वो ये खुद है। मैं तो बस इसे हर्ट होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये है जो मुझे रोक रहा है। शुयांग की बातें सुनकर शिनचैन पूरी तरीके से शॉक हो चुका था और वो अब विंग की तरफ ही देख रहा था, पर विंग उसकी आंखें अभी भी नीचे थी। यांग ने अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, पूछो इससे कि ये यहाँ क्यों आया है, क्यों ये हमारे साथ वापस नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट इससे ये पूछो कि आखिर ये चाहता क्या है, क्यों ये यहाँ रहकर खुद को हर्ट करना चाहता है। इतना बोलकर शुयांग ने विंग की तरफ देखा और उसने विंग की कॉलर को फिर से पकड़ते हुए विंग को अपने सामने खड़ा किया। उसने विंग की कॉलर को शेक करते हुए कहा, क्या उम्मीद कर रहे हो तुम उससे कि वो तुम्हें राइट्स देगा अपने हस्बैंड होने के, या तुम्हारे लिए वो सो कॉल्ड चांद तारे लाएगा? बताओ विंग, तुम चाहते क्या हो और कितना गिराने वाले हो तुम खुद को अपने और दूसरों की भी नजरों में? जानते हो दुनिया अब तुम्हें किस नजर से देखने लगी है? दुनिया तुम्हें उसका हस्बैंड नहीं समझती। दुनिया अब तुम्हें सिर्फ उसका बेड वार्मर समझने लगी है और तुम हो जो इस सच्चाई को जानकर भी झुठला रहे हो। आखिर क्यों विंग? 6 साल बीत चुके हैं विंग उस रात को गुजरे हुए, और सालों बीत चुके हैं तुम्हारा साथ उससे छूटे हुए। फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र है। आखिर क्यों? उन सब चीजों से बाहर निकलो विंग, फॉर गॉड सेक हमारे साथ चलो। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे विंग, प्लीज। इतना बोलकर शुयांग लगातार
विंग की तरफ अपनी कंसर्न आईज से देख रहा था। शुयांग की आंखों में विंग को अपने लिए फिक्र साफ तौर पर नजर आ रही थी, पर विंग, उसका चेहरा पूरी तरीके से स्टीफ था, आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। विंग ने शुयांग की हाथों से अपनी कॉलर को छुड़ाया और वो शुयांग से एक कदम दूर जाकर खड़ा हो गया। उसने शुयांग की तरफ उसी स्टिफ और कोल्ड फेस से देखते हुए कहा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं यहाँ से उसे छोड़कर नहीं जा सकता, प्लीज आप दोनों यहाँ से चले जाओ। इतना बोलकर विंग पलटने ही वाला था कि इस बार शाओ शिनचैन ने विंग का हाथ पकड़ लिया। उसने विंग की तरफ देखा और विंग भी उसी की तरफ देख रहा था। शाओ शिनचैन ने विंग से कहा, आज तक मैंने तुम्हारी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं पूछा। जो तुमने कहा, जो तुमने किया, मैंने हर एक फैसला तुम्हारा माना, बिना किसी सवाल और बिना किसी जवाब के। पर आज मुझे जवाब चाहिए, और अगर तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते तो तुम मेरे साथ चलोगे। यांग बिल्कुल सही कह रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। इतना बोलकर शुयांग अब विंग को कार में बिठाने की कोशिश करने लगा, पर विंग ने उसके हाथ से भी अपना हाथ खींच लिया और अपने हेड को डाउन करते हुए पोलाइट वॉइस में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यही रुकना होगा। अब शुयांग का गुस्सा सारी हदें पार कर चुका था, क्योंकि विंग कन्विंस होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, एक बात बताओ, क्या तुम भी उस जानवर से प्यार करने लगे हो? क्या यही एक वजह है जिस वजह से तुम मेरी और शिनचैन दोनों की बात को भी मना कर रहे हो? सच बताओ विंग, क्या यहाँ उसके लिए कोई फीलिंग्स है? ये बात शुयांग ने विंग के हार्ट पर पॉइंट करते हुए कही थी। इसे सुनकर विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो इनफैक्ट हंसने लगा। विंग ने शुयांग की तरफ उसी स्माइल के साथ देखा और कहा, मैं उससे प्यार करूंगा। क्या आपको सच में लगता है कि मैं उस जैसे जानवर से प्यार करूंगा? अगर आप ये सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। नफरत करता हूँ मैं उससे, सिर्फ और सिर्फ नफरत। उसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं खत्म हो चुका हूँ। शुयांग ने विंग की तरफ देखा और कहा, तो फिर क्यों तुम यहाँ रुकना चाहते हो? मेरे साथ चलो। विंग ने शुयांग से फिर से अपनी रूड टोन में कहा, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं उसे अपने आप से दूर नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मैं उससे कितनी भी नफरत कर लूँ फिर भी उसकी और मेरी किस्मत एक है। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकता। वो वादा मेरे पैर की जंजीर बनकर हमेशा मुझे उसके पास ही खींचेगा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उससे भागने की, मैं नहीं भाग सकता। वो मेरी किस्मत बन चुका है और मैं उसे अपनी किस्मत से नहीं मिटा सकता। शिनचैन ने विंग की तरफ देखा और वो थोड़ा कंफ्यूज था। वही शुयांग विंग की बातें सुनकर टोटली गुस्सा हो चुका था। उसने विंग पर चिल्लाते हुए कहा, वादा 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 वादा, टूट चुका है वो वादा, खत्म हो चुका है सब कुछ। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही उन सब चीजों में तुम्हारा कोई हाथ है। तब विंग ने शुयांग से कहा, माना मेरा उस चीजों में कोई हाथ नहीं है, माना उस रात मेरी कोई गलती नहीं थी, पर फिर भी सजा तो मुझे मिली ना। मुझे सजा मिली, उस गलती की सजा जो मैंने कभी की ही नहीं। मेरे पैर में एक ऐसी जंजीर डाल दी गई जिसे मैं जिंदगी भर तोड़ नहीं सकता और ना ही उससे दूर भाग सकता हूँ। शुयांग ने तुरंत विंग से कहा, पर तुम भी तब एक बच्चे थे, एक 14 साल का छोटा बच्चा। तब विंग ने तुरंत लाउडली स्माइल करते हुए कहा, 14 साल का बच्चा नहीं, वो 14 साल का बच्चा नहीं, वो विंग था। और आज जो आपके सामने खड़ा है वो वी वूशियान है। वे कॉरपोरेशन का इकलौता हायर, इस बिजनेस इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और लान वांगजी का सेक्स स्लेव। इतना बोलकर विंग ने अपनी गर्दन को नीचे झुका लिया था
और इस बात को सुनकर शुयांग और शाओ शिनचैन दोनों भी टोटली शांत हो चुके थे। शाओ शिनचैन को तो कुछ पता नहीं था, पर शुयांग विंग की पूरी हिस्ट्री जानता था। शुयांग एक कदम आगे आया और उसने विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड करते हुए कहा, विंग प्लीज, तब तुम एक बच्चे थे और वो भी शायद तब बच्चा था, पर अब तुम भी बड़े हो चुके हो और वो भी। अब तुम खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हो और वो भी खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। अब तुम्हारे उसकी ज़िंदगी में होने और ना होने से उसकी ज़िंदगी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्लीज़ अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। जो भी हुआ वो सारी अतीत की बातें थी। अब तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हारे सामने है और तुम उस प्रेजेंट को ही बर्बाद कर रहे हो, साथ ही अपने फ्यूचर को भी। तुमने उसके वजह से अपने पास्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनफैक्ट तुमने खुद को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। पर अब ये बंद करो, मेरी बात को मान जाओ और मेरे साथ चलो। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और अगर तुम्हारी सर्जरी नहीं हुई तो तुम अपनी जान को गंवा दोगे। ऐसा मत करो विंग, प्लीज़ मेरे साथ चलो। मेरी डॉक्टर से बात हो चुकी है, मैंने सब कुछ सेट करके रखा है। प्लीज़ मेरे साथ चलो। विंग तुरंत एक कदम पीछे हो गया और उसने शुयांग के हाथों से अपने फेस को भी हटा लिया। उसने शुयांग की तरफ अपनी उसी गुस्से वाली आंखों से देखा और कहा, आप मेरी सच में खुशी चाहते हो? शुयांग ये बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया, पर फिर भी उसने अपने हेड को यस में शेक किया। तब विंग ने शुयांग की तरफ देखा और कहा, तो मेरी खुशी मेरी मौत में है, क्योंकि सिर्फ मेरी मौत मुझे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। मेरे जीते जी मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ सकता, पर अगर मैं मर जाऊंगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन ये वी वुशियान मर जाएगा उस दिन वो वादा भी ख़त्म हो जाएगा। थक चुका हूँ मैं सच में थक चुका हूँ। उस रात को वो 14 साल का बच्चा जो ऑलरेडी ही टूटा हुआ था, वो एक अपने आप ही वादे में बंध गया। उसी वादे को निभाते निभाते उस बच्चे ने अपना बचपन खो दिया, अपनी जवानी खो दी, अपनी चाहते, अपनी उम्मीदें, अपनी जीने की वजह, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि उस वादे की वजह से उस बच्चे ने अपनी डिग्निटी तक खो दी है। कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ भी नहीं बचा है मेरे पास। 14 साल का था तब से उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। बिलीव मी, मैं अब बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। एक बार अगर मेरी मौत हो गई तो उसके साथ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। शुयांग ने विंग की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम्हारी मौत से सब कुछ खत्म हो जाएगा? उसके बाद हमारा क्या? हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों को किस बात की सज़ा मिल रही है? तब विंग ने भी अपनी वॉइस को थोड़ा लाउड करते हुए कहा, तो मुझे किस बात की सज़ा मिली? मैंने क्या किया था? मैं तो खुद उस दिन अपने मॉम डैड की मौत का शौक मना रहा था, तो मुझे क्यों उस दिन जिंदा मौत की सज़ा मिली? बताओ मुझे, मेरी क्या गलती थी उस दिन? 6 साल से उसका बॉडीगार्ड बन के घूम रहा हूँ। आपने पूछा ना कि मुझे ये चोटें कैसे लगी? उस दिन वेन रोहान और वेन चाओ ने उस पर अटैक करने के लिए कुछ आदमियों को भेजा था और उन्हीं से लड़ते लड़ते मैं इतना इंजर्ड हो चुका हूँ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पर मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं कुछ भी किसी को भी नहीं बता सकता, बस मैं सह सकता हूँ और ये सब सहना मेरी मजबूरी बन चुका है। क्या लगता है आपको मैं उससे प्यार करता हूँ इसीलिए उसका पीछा करता हूँ? नहीं, मैं उससे नफरत करता हूँ, बेपनाह नफरत करता हूँ। उसने सिर्फ मुझे नहीं मारा है, उस जानवर ने मेरे अंदर पल रहे उस नन्ही सी जान को तक मार दिया। मेरी छोड़िए, उसकी क्या गलती थी? अपनी जेलेसी, अपनी इनसिक्योरिटीज के चलते उसने उस छोटे से बच्चे को, अपने ही खून को तक खत्म कर दिया। मेरे साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया। वी वुशियान, वे कॉरपोरेशन का इकलौता ओनर। क्या फायदा ऐसी ताकत का जो मुझे मजबूर करे? मैं तब भी कमजोर था, मैं आज भी कमजोर हूँ और आगे भी मैं उसके सामने कमजोर ही रहूंगा।
ना तब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाया, ना अपने बच्चे को, और आज भी मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। आप नहीं समझ सकते कितना दर्द होता है, कितना बुरा लगता है जब कोई आपको आपकी मर्जी के खिलाफ छूता है, आपको एक बेड वार्मर की तरह यूज करता है, बस अपनी नीड की सेटिस्फैक्शन के लिए आपकी बॉडी को एक टॉय की तरह यूज करता है। मैंने सहा है, मैंने ये सब कुछ सहा है और चुपचाप सहा है। मैं टूटा हूँ और टूट के अब बिखर चुका हूँ, इस हद तक बिखर चुका हूँ कि अब आईने में अपनी शक्ल देखने के बाद भी घिन आने लगी है मुझे, खुद पर ही, खुद से ही नफरत करने लगा हूँ। उस दिन मिसेस लैन ने सिर्फ लान वांगजी की जिम्मेदारी मुझे नहीं सौंपी थी, उस दिन मिसेस लैन ने मुझे मजबूर किया था एक जानवर की लाइफ में जाकर उसका शिकार बनने के लिए, और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक चीज़ की, उसकी ज्यादती सही, इस हद तक सही कि मेरे अंदर जो मासूम सा बच्चा पल रहा था, जिसकी कोई भी गलती नहीं थी, इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी थी, उसी बच्चे के कातिल को आज मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। क्या मुझे दर्द नहीं होता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उस रात उसने एक जानवर जैसे मुझे यूज किया, उसका टॉर्चर मैंने तो सह लिया, पर मेरे अंदर जो जान पल रही थी वो उसका टॉर्चर नहीं सह पाई। सिर्फ एक दिन पहले मुझे पता चला था कि मेरे अंदर एक नन्ही जान है, और दूसरे ही दिन मेरे पास उस नन्ही सी जान के मौत की खबर थी। सोचो उस वक्त मुझ पर क्या बीती होगी। नफरत करने लगा हूँ मैं उससे, फिर भी हर रोज उसकी शक्ल देख रहा हूँ, उसका टॉर्चर सह रहा हूँ। क्या मुझे सच में दर्द नहीं होता? आप सबको क्या मैं पत्थर लगता हूँ? नहीं, मुझे भी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बस फर्क इतना है कि आप सब लोग बोल सकते हो और मैं चुपचाप बस सह सकता हूँ। कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, मैं उससे नहीं भाग सकता, और मुझे अब ये टॉर्चर सिर्फ 30 दिन सहना है। उसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊँगा, हमेशा हमेशा के लिए उसके चंगुल से मैं निकल जाऊँगा। उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ या किसी और के साथ भी क्या होता है, क्योंकि मैंने अब गिव अप कर दिया है। मैं जानता हूँ कि सर्जरी के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा, बिल्कुल पहले की तरह, पर अब मैं खुद ही जीना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो मेरी ज़िंदगी में वो हमेशा रहेगा, और मैं अब उसे अपनी ज़िंदगी में रखना ही नहीं चाहता। उसका सबसे बेस्ट तरीका है मैं खुद ही मर जाऊँ। वैसे भी उसकी ज़िंदगी में जो भी दुश्मन थे उन्हें मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। उसके बाद अब वो भी तो बच्चा नहीं रहा, खुद को संभाल लेगा। शुयांग विंग की तरफ अभी भी शॉकिंगली देख रहे थे, और विंग की लास्ट लाइन सुनकर शुयांग विंग की तरफ अपनी कंसर्न आईज से देखते हुए थोड़ा रूड वॉइस में कहा, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। विंग ने कंफ्यूजिंगली शुयांग की तरफ देखा, तब शुयांग ने उसी टोन को बरकरार रखते हुए कहा, वेन चाओ और वेन रोहान वो पिछले 4 दिनों से गायब है और उनका कोई भी अता पता नहीं है। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और उसने जस्ट अपना हेड नोट किया, जिससे शुयांग सब कुछ समझ गए। उन्होंने विंग की तरफ देखा और कहा, तो ये तुम्हारा लास्ट दाव था। वेन चाओ और वेन रोहान के मरने के बाद वांगजी की लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो उसे हार्म कर सके। विंग ने फिर से अपना हेड नोट किया। शुयांग ने विंग की तरफ देखा और कहा, अब तो तुमने वांगजी की लाइफ से सारे दुश्मनों को हटा दिया है। तुमने जो वादा किया वो कंप्लीट हो चुका है। अब तुम प्लीज मेरे साथ चलो, हम तुम्हारी सर्जरी कर देंगे, तुम पहले जैसे ठीक हो जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तुम्हें लान वांगजी को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लीज़ विंग। विंग ने एक स्माइल की और उसने शुयांग की तरफ देखते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं वांगजी को हर पल प्रोटेक्ट करूं। अब वांगजी पूरी तरीके से सिक्योर्ड है, उसके सारे दुश्मन ऑलरेडी मर चुके हैं। अब मेरा मकसद भी पूरा हो चुका है। मैं अगर जिंदा रहा तो हमेशा लान वांगजी मेरा पीछा करेगा, क्योंकि मैं अब उसका जुनून बन चुका हूँ।
पहले तो वो सिर्फ मुझे एक टॉय की तरह यूज करता था, पर अब वो मुझे अपनी जिद बना चुका है और उसी जिद के चलते वो अब मुझे कैद करना चाहता है। और बिलीव मी, मैं उसके हाथों कैद बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शक्ल से ही नफरत करने लगा हूँ। जब भी उसकी तरफ देखता हूँ मुझे बस अपने अनबॉर्न बेबी की मौत की याद आती है। अगर मैं ज़्यादा दिन जिंदा रहा तो मुझे डर है कि मैं ही वांगजी का सबसे बड़ा दुश्मन ना बन जाऊं और उसकी जान ना ले लूं। इसीलिए अगर वांगजी को जिंदा रखना है तो मेरी मौत ज़रूरी बन चुकी है, क्योंकि अगर मैं नहीं मरा तो वांगजी का सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद बन जाऊंगा। और बिलीव मी, तब लान वांगजी की मौत को कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने 6 साल तक अपनी जिंदगी उस वादे के चलते नरक बना ली है, पर अब लास्ट मोमेंट पर आकर मैं वो वादा नहीं तोड़ूंगा। उसका अब इकलौता दुश्मन मैं बचा हूँ और मेरी मौत के बाद लान वांगजी पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा। यही एक रास्ता बचा है उसे और मुझे पूरी तरीके से अलग करने में, और मैं ऑब्वियसली यही करने वाला हूँ। इतना बोलकर विंग ने शुयांग की तरफ देखा, जो अभी उसी को बस शॉकिंगली देख रहा था। शाओ शिनचैन भी पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि उसे अब तक विंग की सच्चाई पता ही नहीं थी। इनफैक्ट विंग की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ शुयांग ही जानता था। उस दिन जब विंग वांगजी के घर से निकला था, तब शुयांग ही वो अल्फा था जिसने विंग को वापस अपने मैंशन में लाया था, और शुयांग ही अब विंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर उसकी मजबूरी थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this FF. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.